गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कितने टाइप के हैं आज वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस द आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो चलिए इस क्लास में आपका बिल्कुल स्वागत है और आप इस थ्योरम को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी में ये थ्योरम नहीं है, लेकिन ये सिमिलरिटी या बेसिकली बीपीटी या बहुत ढेर सारे ट्रायंगल के सवाल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल करता है। तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है समझते हैं ध्यान से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, चलिए ये सवाल हमने कराया था पिछली क्लास में। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है डिस्कस करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, थोड़ा सा क्लीन पेज ले लेते हैं यार। चलो यहाँ समझते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है बड़े अच्छे से समझिएगा ध्यान से यार। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलते हैं अगर मान लो आपके पास में कोई एक ट्रायंगल है, पहले तो ये समझो कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो मान लो अगर मेरे पास में ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो आप किसी भी वर्टेक्स से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ करो। मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन ऐसा ड्रॉ करो कि ये एंगल बी को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे। तो बेटा ये जो लाइन है इसको मान लो ये पॉइंट डी है, ये जो लाइन बी डी है ये एंगल बी का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब, तो यार एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अलाइन अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट which divides angle in two equal part is called एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ बोलते हैं। जैसे इस फिगर में अगर आप देखो तो जो BD है, BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो जो BD है वो एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर है। जो BD है वो एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो लाइन जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब ये एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो यार एंगल बाइसेक्टर दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के दो टाइप हैं यार। जो पहला टाइप है या जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। सर फीलिंग कम समझ में आई, जरा इसको प्लॉट करके समझाइए। तो जरा समझो ध्यान से इसको अगर मैं बना के दिखाऊं तो जैसे मान लो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, अगर मैंने कहा ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो अगर मैंने ए से पास करने वाली लाइन बनाई जो एंगल ए को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करे, तो इस बार जो हमने ये जो बाइसेक्टर बनाया है, ये जो बाइसेक्टर आई बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल के इंटरनली है और एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो बाइसेक्टर जो किसी भी ट्रायंगल के इनसाइड हो और जिस एंगल से प्लॉट किया गया हो उस एंगल को दो इक्वली पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने ये बना, ये ट्रायंगल कौन सा है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। हमने इस वाली लाइन को प्रोड्यूस किया और इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मान लो ये इसका ये बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है। ये इसने क्या किया, इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में, मान लो ये एंगल α1 है, ये एंगल α2 है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया ई लाइन बोल दिया। तो ये जो ई है ये कौन सी लाइन हो जाएगी, एक्सटर्नल एंगल
बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो यार एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो एंगल बाइसेक्टर जो ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। समझ में आई बात, ठीक। तो ये रहा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दूसरा रहा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब बात करते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जरा ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, तो यार सपोज करो अगर मान लो एक ट्रायंगल हमारे पास में ये है और मान लो हमने कहा ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। मैंने वर्टेक्स ए से पास करने वाला एक एंगल बाइसेक्टर बनाया जो इसको मान लो डी पे टच कर रहा, तो एंगल बाइसेक्टर बना। तो ये आप समझ पा रहे हो कि ये जो एंगल है सपोज से अल्फा 1 और मैंने इसको बोल दिया अल्फा 2, ठीक। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर ने इसको जो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप इस वाली साइड का रेशियो निकालो, मतलब ए बी का रेशियो निकालो, किसके साथ, ए सी के साथ, यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो सर, ए बी अपॉन ए सी, इसका रेशियो। हमेशा आपने अगर पहले ए बी लिखा है तो दूसरी वाले रेशियो में आप हमेशा क्या लिखोगे, छोटा, यानी बी डी का रेशियो लिखोगे। तो इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। दिस इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैंने अगर इसको यार मैं मान लो अगर मैं इसको डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो जैसे मान लो ऐसा समझ लो, ये ऐसे समझो आप, ठीक है ना, थोड़ा समझना ध्यान से। मान लो जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, तो अगर ये ट्रायंगल है मान लो, ये मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये ऐसे समझना ध्यान से, ये मान लो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया और ये ट्रायंगल रहा, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। थोड़ा सा मैं आप इसको मोशन से समझ सकते हैं, ये क्या है, इस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर है। तो इस वाले साइड का रेशियो इसके साथ हमेशा सेम होगा, इस वाले साइड का रेशियो इसके साथ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलो, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी ए बी का रेशियो ए सी के साथ हमेशा बी डी का रेशियो डी सी के साथ हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए सी का रेशियो ए बी के साथ, ए सी का रेशियो ए बी के साथ। लेकिन अगर आपने ए सी लिया है तो ए सी को इंक्लूड करने वाली साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, डी सी अपॉन क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब जरा इसको देखोगे तो ये देखो इसी को रिवर्स किया गया है, तो आपको ये अल्टीमेट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ में आया होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जरा इसको समझना ध्यान से। मान लो हमने कहा बेटा ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल मान लो हमने कहा ये ट्रायंगल है P, ये है Q और ये है R। हमने क्या किया, ये जो साइड P है P को एक्सटेंड किया और इसका एक्सटर्नल एंगल बनाया और इस एक्सटर्नल एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया जो कि कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाया जो कि क्यू आर को एक्सटेंड करने पर मान लो यार ये किस पे मीट कर रही है, डी पे मीट कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है, डी, मान लो ये डी पे मीट कर रही है, ठीक। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोले कि तुम अगर पी क्यू का रेशियो क्यू आर के साथ निकालो, यानी पी क्यू अपॉन क्या निकालो, क्यू आर। पहले इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो ही निकाला जाता है, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर ये हमेशा इक्वल होगा किसके, क्यू डी, सबसे बड़ी साइड क्यू डी अपॉन आर डी। तो यार ये किसके बराबर होगा, क्यू डी अपॉन आर डी के क्या होगा, बराबर होगा। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक। तो यानी साइड का रेशियो साइड के साथ और बड़ी वाली साइड का रेशियो छोटी वाली साइड एक्सटेंडेड वाली साइड के रेशियो के साथ हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो ये हमारे पास में रहा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक। तो ओवरऑल इसका आपको कंक्लूजन क्या है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ध्यान में रखना, अगर किसी भी एंगल का आपने एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर बनाया है तो वो जो बाइसेक्टर है उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जिससे बाइसेक्टर बनाया है, तो बाकी के दो साइड के का रेशियो बाइसेक्टर ने जहाँ पे बेस वाली साइड को टच किया है उस पूरी साइड का लेंथ डिवाइड बाय जितना आपने एक्सटेंड करके टच किया था, एक्सटेंड कर किया था आपने, उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर
थ्योरम। तो ध्यान में ही रखना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपको ध्यान में बिल्कुल समझ लेना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक लाइन जो ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए और वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर इंटरनली है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है, तो उसको हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अगर ये बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या बोलती है कि अगर मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए से पास करने वाला अगर आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है तो बेटा ए बी का रेशियो ए सी के साथ हमेशा, अगर मान लो बाइसेक्टर ए से पास करने वाला बाइसेक्टर बेस को डी पे टच कर रहा तो बी डी का रेशियो डी सी के साथ हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मान लो किसी भी आपने एंगल का एक्सटर्नल एंगल बनाया है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का एक्सटर्नल एंगल बनाया है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या बोलती है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो, जो पूरी बेस वाली साइड है उसका रेशियो डिवाइड बाई एक्सटेंडेड साइड का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगली वाली क्लास में हम इन पे बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि आप इसको देख के एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार देख के आप बिल्कुल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को बिल्कुल आप रट जाओ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं। और एक और चीज़ यार, आपको क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्लासेस को वॉच नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। जैसे मैं क्लासेस को रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं करता ही रहूँगा। मुझे पता है कि क्लासेस को मिनिमम 1 से 2, 3, 4 लोग देख रहे हैं, तो मुझे देखो 1, 2, 3, 4 लोग से ही मतलब है, बाकी देखें या ना देखें, जो पढ़ा रहा है उसको देखना है। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मैं केवल आपकी ही समस्या रिजॉल्व करूँगा, सबसे मुझको भी कोई मतलब नहीं है। तो क्लासेस को आप देखते रहिए, ठीक ना। चलिए, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, एंड थैंक यू टू ऑल।